हर महादेव। ओम नमः शिवाय। राधे राधे। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय माँ काली, जय माँ बगलामुखी, जय माँ काली। हर हर महादेव। जिनको भी आप मानते हैं उनका नाम लेकर उन कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। ईश्वर आपके सब दुख दर्द दूर कर देंगे। आपकी ज़िंदगी में खुशियां ही खुशियां होंगी। आज फिर मैं एक प्यारी सी रीडिंग लेकर आई हूँ। आप लोगों के सपोर्ट से ही मैं आगे बढ़ पा रही हूँ। अपना साथ बनाए रखिएगा। ये रीडिंग टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है। ये सभी राशियों के लिए है। सिचुएशंस डिपेंड करता है कि आप किस सिचुएशन में हैं। आप एक बुरे फेज से गुजरे हैं। अब आपके अंदर कंप्लीटली ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है। अब आपकी ऊर्जा, एक एनर्जेटिक ऊर्जा, एक ईश्वरीय शक्ति से अपने अंदर वो शक्ति ऊर्जा लिए हुए है जो लोगों को महसूस हो रही है। तो वो ऊर्जा क्या है, क्या हुआ है, क्या आपकी क्वालिटी, क्या आपका रूप लोगों को डरा रहा है, अब आप कैसे बन गए हैं, चलिए देखते हैं टैरो कार्ड्स के माध्यम से, क्योंकि यही हमारे सच्चे साथी हैं, सच्चे गाइडर हैं। मैं तो एक माध्यम हूँ, लेकिन आपकी ज़िंदगी के जो ट्रू गाइडेंस है वो इसी से आता है। इन्हें कोई लालच नहीं है, सिर्फ इन्हें एनर्जी एक्सचेंज करना होता है, जिससे हम अपनी एनर्जीज़ को टैरो डेक से कनेक्ट कर लेते हैं। हर हर महादेव लिख दीजिए। यूनिवर्स पावर 999 लिख दीजिए। चलिए देखते हैं आपके अंदर ऐसा क्या बदलाव आया है जिसे देखकर लोग बहुत ज़्यादा सदमे में हैं। कार्ड बहुत ही स्ट्रॉन्ग कार्ड्स आ रहे हैं। अभी मैं आपको सब दिखाऊंगी। देखिए, वाव, क्या कार्ड्स आ रहे हैं। देखिए, आपकी ज़िंदगी में कुछ लोग ऐसे रहे हैं जिन्होंने आपके बारे में कुछ बुरा बोला है। वो आपके बारे में गलत गलत बातें बोलते हैं। ऐसे लोगों को ने आपसे, ये तो बहुत बेट्रोयल का भी कार्ड आ गया है भाई, बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी आ रही है। देखिए, किसी के साथ आपका मिसकम्युनिकेशन हुआ, आपके बारे में कुछ इतना गलत बोला गया है जो आप वैसा हैं भी नहीं। आप ये सोचते हैं कि मेरे साथ ही क्यों ऐसा क्यों बोलते हैं ये, क्योंकि आप तो वैसे हैं ही नहीं। आप बहुत बुरी तरह से ऐसे लोगों से परेशान रहे हैं। ऐसे लोगों ने आपको बिल्कुल इस सिचुएशन में पहुंचा दिया है। देखिए, ये पर्सन कितना स्टक है। आपके पास सब कुछ होते हुए भी आप इमोशनली टूटे हैं। आपको कोई रास्ता नज़र नहीं आया है। आपने ऐसा बुरा समय बिताया है, जब आपको अपनों की ज़रूरत थी तब आप अकेले रहे हैं। किसी ने भी आपका साथ नहीं दिया है। और जब इंसान मरने की सिचुएशन से बाहर निकलता है ना, तो वो बहुत स्ट्रांग हो जाता है। फिर उसका कोई भी, कितनी भी बुरी शक्ति क्यों ना हो, कितना ही पावरफुल इंसान क्यों ना हो, उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। क्यों? क्योंकि वो इंसान दिल से ख़त्म हो चुका है। शरीर से ख़त्म होना ईश्वर की इच्छा है, लेकिन जब किसी को मन से मार दिया जाता है, वो इंसान जब खड़ा होता है तो उसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। आप अब इस सिचुएशन से इसमें रहे हैं। आपके बारे में बोला गया है, आपको ऐसी सिचुएशन में रखा गया है। आप टूटे बहुत हैं, लेकिन आपने कभी भी ईश्वर का साथ नहीं छोड़ा है। नेक्स्ट देखिए क्या आया है, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। आप ईश्वर पर पूरा विश्वास रखते हैं, और ये रीडिंग भी कहीं ना कहीं ईश्वरीय शक्ति को दिखाती है। जब इंसान अपनों से टूटता है ना, तो उसको सिवाय ईश्वर के कुछ नहीं दिखता है, क्योंकि एक भगवान ही ऐसे होते हैं जो हमारे से बिना निस्वार्थ भाव से हमारी बातों को सुनते हैं। हमें ऐसा नहीं है कि वो आपके आगे जादू कर देंगे, नहीं, वो आपको अंदर से स्ट्रांगली, आपको अंदर से इतना इंटरनली स्ट्रांग बना देंगे कि आप एक पावरफुल इंसान बनकर उभरेंगे। तो आपने सरेंडर किया है अपने डिवाइन एनर्जीज़ के सामने। आपने घर की खुशियों का ध्यान रखा है, लेकिन आपने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा है। लेकिन आपने ऐसा वक्त भी गुजारा है जिसमें आपने टोटली ईश्वर पर सरेंडर कर दिया है। क्यों? क्योंकि आपको बुरी तरह से तोड़ा गया है। आपके कार्ड्स में दिखाऊंगी ना, आप इतना हैरान होंगे। एक तो आपको इमोशनली तोड़ा गया है, दूसरा देखिए आया क्या है। देखिए, हार्ट ब्रोकन। हो सकता है आपने अपनी लाइफ में जिस इंसान को सबसे ज़्यादा चाहा, जिसके प्रति आपने बहुत अटूट प्रेम, कहते हैं ना टूट के चाहना, आप उसके पीछे भागे हो, वो आपको छोड़कर दूर भागता रहा। आप
आपके साथ बेट्रोयल किए हैं, उस इंसान ने आपको कभी भी पूरी सच्चाई नहीं बताई है। देखो इन कार्ड्स का इकट्ठा आना क्या संदेश देता है कि आपने किसी को अपने जीवन में इतना प्रेम दिया है जितना कि आप खुद से भी नहीं करते, किसी से नहीं करते। आप उस इंसान के पीछे भागे हैं, उस इंसान ने आपसे दूरी बनाई है, झूठ बोला है, फिर भी आपने उसको हर बार माफ़ किया है। उसके अंदर हिडन एनर्जी है, उसने आपको हमेशा धोखा दिया है, कभी भी पूरी बात सच नहीं बताई है और किसी तीसरे इंसान की वजह से उसने आपके साथ धोखा किया है। लेकिन फिर भी आपने ऐसे इंसान को हमेशा माफ़ किया है। लेकिन आप बस कहते हैं ना कि कितनी बार मौका दोगे। आपने उसके साथ हमेशा सोल कनेक्शन फील किया है। कई सोल कनेक्शन देखो क्या होता है, कार्मिक रिलेशनशिप भी होते हैं। जब ऐसे कार्मिक रिलेशन आते हैं हमारी लाइफ में, हम एफर्ट्स बहुत करते हैं लेकिन वो रिश्ते चल नहीं पाते। वो चलते भी हैं तो आपको इतना तोड़ देते हैं कि आप उनसे परेशान हो जाते हैं। आप ईश्वर को हाथ जोड़ के कहते हैं मुझे इस सिचुएशन से बाहर निकालो, मैंने क्या किया ऐसा जो मुझे ही ये सज़ा मिल रही है। क्योंकि आप तो अपने रिश्ते में बहुत ही लॉयल रहे हैं। तो आपके साथ बेट्रोयल हुआ है। अब जब आपने सोच लिया कि ये लोग आपको नहीं जीने देंगे, आपने जिसके साथ प्रेम किया उसी ने धोखा दिया, अब आपने सोच लिया कि मुझे आगे अकेले बढ़ना है। आपको पता है कोई किसी का नहीं होता है। आप किसी के साथ थे तब भी आप अकेले थे। आज आप थोड़ा सा आप परेशानी में रहते हैं क्योंकि आप सोचते हैं कि मेरे साथ क्या होगा, मेरा भविष्य क्या है। आप ऐसी एनर्जी में हमेशा रहते हैं। लेकिन याद रखिए आपने ईश्वर को सरेंडर किया है, ईश्वर आपके साथ हैं। वो पर्सन हो सकता है, देखिए आप ना कुछ फाइनेंशियली हो सकता है आपको कभी ज़रूरत रही, आप उस पर्सन से फाइनेंशियली कनेक्टेड रहे और इसी वजह से उसने आपको हमेशा उसे लगा कि आपको उसकी ज़रूरत है। उसने आपकी ज़रूरत को भांपकर हमेशा आपके साथ धोखा और दगा किया है। प्यार है या नहीं है, लेकिन वो पर्सन बहुत ही अपने पद का, अपने पैसे का घमंड रखता है, जिस वजह से उसने आपको हमेशा धोखा देने की सोची है। लेकिन फिर जब आपने ईश्वर की शक्ति पर विश्वास किया, अपने आप को ईश्वर को सरेंडर कर दिया, तब आपके जीवन में एक नया सवेरा हुआ। आप क्या है, द फूल की एनर्जी में है। लोगों ने आपके इमोशंस को समझा ये बेवकूफ़ है, क्योंकि आप हमेशा कर्म में विश्वास करते हैं। आपने सोचा कि आप जिम्मेदारी उठाकर चलते रहे। हाँ, आपको धोखा मिला है, लेकिन साथ साथ ईश्वरीय शक्ति ने हमेशा आपको खाई में गिरने से रोका है। आप ईश्वर की शक्ति, गुरु की कृपा, अपने एंसेस्टर्स की कृपा लेकर चलते हैं। आपकी ज़िंदगी बहुत पॉजिटिव है। आपकी लाइफ में नई शुरुआत हो रही है। अब आप वो ज़िंदगी जीने जा रहे हैं जिसकी आपने कल्पना नहीं की थी। आपको तो लगा था कि आप स्टक हो चुके हैं, अब आप आगे कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन देखिए 111 की एनर्जी है। द फूल का कार्ड होता है, ये भी 1 को रिप्रेजेंट करता है। अगला देखिए एस ऑफ पेंटिकल्स, ये भी 1 को प्रेजेंट करता है। 111 हो सकता है आप जब भी फ़ोन में या घड़ी में टाइम देखें 1111 हुआ हो, आपकी गाड़ी में फ़ोन नंबर में 11111 हो। तो देखिए ये भी क्या दिखाता है, अब आप फाइनेंशियल ग्रोथ करेंगे। उस इंसान ने आपको पैसे की कमी से, पैसे की वजह से, पैसे की ज़रूरत को आपकी उसने हथियार बनाया। लेकिन अब आप, सबसे पहली ब्लेसिंग्स आपके लिए आई है कि आप फाइनेंशियली आगे बढ़ेंगे। जिसने आपको पैसे का रौब दिखाया, आप खुद की कैपेबिलिटी से अब अपनी ज़िंदगी में खुद से पैसा कमाएंगे। रिश्ते की बात है, उस इंसान ने रिश्ते में आपको धोखा दिया। अब अगला कार्ड देखिए, ये भी एस ऑफ कप्स का आपके लिए, देखिए कितनी प्यारी ब्लेसिंग्स आई है। एस ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ कप्स। एस ऑफ कप्स दिखाता है कि इमोशनली आपको तोड़ा गया, लेकिन वो आंसू आपके व्यर्थ नहीं गए हैं, ईश्वर की पास गए हैं। जब एक इंसान ईश्वर का सच्चा भक्त रोता है तो वो ईश्वर की आंख में भी आंसू होते हैं, क्योंकि अपने भक्त को रोता हुआ देखना किसी को अच्छा नहीं लगता। क्या एक मदर को, एक सिस्टर को, एक फादर को, एक ब्रदर को अपने छोटे बहन भाई या छोटे बच्चे रोते हुए अच्छे लगते हैं? नहीं लगते। वो उनके आंसू पूछता है और फिर उनको एक रिवॉर्ड के तौर पर, या हम बोलेंगे उसे कि कुछ उनको खुश करने के लिए कुछ दिया जाता है, प्रेजेंट दिया जाता है। इसी तरह से ईश्वर ने आपके आंसुओं को बेकार नहीं जाने दिया है। आपके आंसू बेकार नहीं गए हैं। आपकी ज़िंदगी में इमोशनली एक रिश्ता
बहुत प्योरिटी के साथ आपकी ज़िंदगी में जल्द ही शुरू होगा। आप जिसको डिज़र्व करते हैं, जिन रिश्तों को डिज़र्व करते हैं, वो रिश्ते आपकी लाइफ में आएंगे। फाइनेंशियल ग्रोथ आएगी बिकॉज यू डिज़र्व दैट सक्सेस। आप उस सक्सेस को डिज़र्व करते हैं। हो सकता है आपने शुरुआत की है और आपको ये इंडिकेशन मिला है, आपने कुछ सोचा, हो सकता है किसी रिश्ते में आप आगे बढ़े हैं, या आपने कोई जॉब, करियर या कुछ ऐसा बिजनेस शुरू किया, किसी के साथ मिलकर पार्टनरशिप में शुरू किया, ऐसा कुछ शुरू कर रहे हैं, या कोई आपकी लाइफ में एक पर्सन आया, उसके साथ आप एक नए रिश्ते की शुरुआत कर रहे हैं। आप अभी भी चीज़ों में को देख रहे हैं, क्या ये मेरे लिए सही है, क्या ये मेरे लिए सही नहीं है। हालांकि उनकी तरफ से, चाहे वो करियर है या वो कोई रिलेशनशिप है, कोई रिश्ता है, आपके लिए कुछ आपको कमी नज़र नहीं आ रही है, लेकिन कहते हैं दूध का जला छाछ भी फूंक मार कर पीता है। समझते हैं कि अगर आपने दूध पिया गरम गरम, मुंह जल गया, आपको जब नेक्स्ट टाइम लस्सी दी जाएगी आप उसे भी डर कर ही पिएंगे कि कहीं ये गरम तो नहीं है। तो अभी आप उस प्रोसेस में, जो धोखे मिले हैं आपको, तो अब आप जल्दी से विश्वास नहीं करते हैं, आप किसी रिश्ते पर विश्वास नहीं करते हैं, क्योंकि आप इस हालत में नहीं हैं। आपको जो बेट्रायल मिले, जिस इंसान ने आपको बेट्रायल दिए हैं, आपसे चीज़ें छिपाई हैं, आपको रिश्तों में धोखे मिले हैं, इस वजह से आप बहुत थक गए हैं। अब आप जल्दी से विश्वास नहीं कर पाते हैं, चाहे वो रिश्ते कोई भी हों, चाहे पार्टनर की बात हो, चाहे आप लाइफ में कहीं करियर के लिए भी जाते हैं ना, तो आप शक की नज़र से देखते हैं कि कहीं ये पर्सन ऐसा तो नहीं, कहीं ये ऐसे तो नहीं बोलेगा, कहीं ये तो नहीं हो जाएगा। क्योंकि देखो कई बार इंसान क्या होता है, बहुत टूट जाता है, तो नेचुरल है कि जो उसका लाइफ का स्ट्रगल रहा है वो उसको देखता है। लेकिन अब आप चिंता नहीं करते हैं, आपको ये पता है जो मेरी लाइफ का डिलेमा है, मुझे ये करना है। अब आप पहले डरते भी थे, डरते अभी भी हैं, लेकिन अब आप सोचते हैं जो होगा देखा जाएगा, जाना है, करना है तो करते हैं। किसी का किया उसको प्रभावित करेगा, आपको नहीं करेगा। अब आप लाइफ को जीना चाहते हैं। पहले आप अकेले ही अकेले जिसके साथ थे आप, बस आपके लिए वो इनफ था, लेकिन अब आपको पता चला है रियलिटी ऑफ लाइफ कुछ और है। अब आप इंजॉय करना शुरू कर रहे हैं। आपके जो ट्रू फ्रेंड्स थे, आप कहीं ना कहीं उनसे कनेक्ट कर रहे हैं। आपको लग रहा है ज़िंदगी में प्यार हो ना हो, सच्चे दोस्त ज़रूर होने चाहिए। जो आपके हो सकता है चाइल्डहुड फ्रेंड्स हों, कुछ आप उनसे कांटेक्ट कर रहे हैं, या आपकी लाइफ में कोई रिश्ते वापस आए हैं। आप अब इंजॉय करना चाहते हैं, लाइफ को जीना चाहते हैं, क्योंकि बहुत हो गया, बहुत हो चुका, अब नहीं, अब आपको जीना है। आप अच्छी ज़िंदगी चाहते हैं, कब तक रुक रुक के जिएंगे। अब आप चाहते हैं जीवन में आगे बढ़ना, आप उसी ओर आगे जा रहे हैं। अब आपको सक्सेस मिलेगी, जो चीज़ आप नहीं ले पाए वो मिलेगी। जो ये आपकी इंटरनल ये कैपेबिलिटी है, ये जो विक्टोरियस पर्सन की एनर्जी है, वो सबको दिखने लगी है। जो आप अब लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, जो जीत आपको मिल रही है, वो सबको दिख रही है। इसी से लोग डरने लगे हैं कि ये इंसान इतनी आगे बढ़ रहा है, कैसे? ये तो एकदम डरपोक दबकर रहने वाला था या रहने वाली थी, अब कैसे? इसकी लाइफ में ये नया सवेरा कैसे हुआ है? और आप चलिए आप आगे बढ़िए। जिन लोगों ने आपका दिल दुखाया है, वही आपके पीछे खड़े होकर आपका जयकारा करेंगे। क्यों? क्योंकि आपने उनका जो अपने अंदर की पावर थी वो समझ चुके हैं। ईश्वर की शक्ति आपके साथ है, आपके अंदर खुद के अंदर की जो कमियां थी वो आपने दूर की है, आपके अंदर वो कैपेबिलिटी है। आप अब अच्छों का मुंह बंद करना जानते हैं। जिन्होंने अपनी स्ट्रेंथ दिखाकर, अपने पोजीशन और पावर को दिखाकर आपको हमेशा नीचा दिखाना चाहा, आपके बारे में गलत बोला, अब आप सुनते नहीं हैं। आपको पता है इनका मुंह कैसे बंद करना है। आपकी यही ऊर्जा दूसरों को डरा रही है कि भैया अब इससे पंगा नहीं। वो आपके साथ बहुत बुरा कर चुके हैं और फिर भी सोचते हैं कि आपके अंदर क्या है ऐसा। अब उन्हें एहसास हो रहा है कि एक सच्चे इंसान की पावर बहुत अलग होती है, और एक सच्चा इंसान हमेशा ज़िंदगी में आगे बढ़ता है, वो अच्छा करता है, उसकी एनर्जी स्वयं ईश्वर की देन होती है। अगर आप फीमेल हैं, आपके अंदर दिव्य शक्ति है, जो लोगों को आपकी ऊर्जा, आपके चेहरे की चमक से पता लगती है। अगर आप मेल हैं, आपका व्यवहार ही आपकी शक्ति है। क्योंकि देखिए फीमेल होती हैं वो कैसी सॉफ्ट स्पोकन होती हैं और समझ जाती हैं सिचुएशन को।
मेल होते हैं थोड़ा सा हार्ड बोलते हैं, लेकिन आपने अपने बिहेवियर में चेंज किया है और यही आपकी प्रोग्रेस का कारण है। आप अच्छा काम कर रही हैं, स्ट्रगल आपने बहुत सहा है, अब आप आगे बढ़ रही हैं। आपकी पूरी ज़िंदगी ही ईश्वर की कृपा पर चली है। आप हो सकता है किसी एजुकेशनल चीज़ों से जुड़े हुए हों, ईश्वर की कृपा है, आपके प्रहरी बनकर बैठे हैं। अब आप ज़िंदगी में आगे बढ़िए, आपका पॉजिटिव समय शुरू हो रहा है। अब आप जीवन में हार नहीं मानेंगे। वो लोग जिन्होंने आपकी एनर्जी को ड्रेन किया है, आप उनको छोड़ चुके हैं, इसीलिए वो डरते हैं, वो भीख मांग रहे हैं कि आप अब उनकी लाइफ में फिर से आ जाएं, आप उनको माफ़ कर दें। लेकिन कहते हैं जब समय चला जाए तो माफ़ी, जब इंसान को दिल से मार दिया जाए तो बाकी चीज़ें कोई अहमियत नहीं रखती हैं। वो लोग आपके आगे गिड़गिड़ा रहे हैं कि काश ये पर्सन फिर से मेरे पास आ जाए, ये दूर ना जाए। लेकिन अब आपने सोच लिया है नई शुरुआत करनी है तो करनी है। अब आप ऐसे लोगों को जल्दी से माफ़ नहीं करने वाले हैं। वो लोग आपकी हर एक्टिविटी को देखते हैं, आपकी हर चीज़ पर नज़र रखे हुए हैं। वो सोच रहे हैं क्या ऐसा है कि आप चीज़ों को इतना पॉजिटिवली लेने लगे हैं। वो आपकी हर एक चीज़ पर नज़र रखते हैं, आप कैसे क्या कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि आप फिर से पहले जैसे बन जाएं, लेकिन वो कर नहीं पा रहे हैं। आपकी लाइफ में वापस आने की एनर्जी है। कुछ लोग वापस आएंगे, क्यों? क्योंकि उनको एहसास हो गया है कि जो उन्होंने किया है उसका कर्मा तो उनको भोगना ही पड़ेगा। गिव एंड टेक होता है रिश्ता। अब कर्म उनके वापस आ रहे हैं। जब अब आपको पता है किसे ज़रूरत है, किसे ज़िंदगी में रखना है और किसे लाइफ से आउट करना है, दिखावा कौन करता है, किसे रियल में ज़रूरत है, अब आप समझने लगे। जहाँ सही हेल्प की ज़रूरत है आप उनके लिए खड़े हैं और यही चीज़ें लोगों को खल रही हैं। अब आप इमोशनल फूल नहीं बनते हैं, आप ज़रूरत को समझकर ही लोगों की मदद करते हैं। आपका कर्मा ही आपकी सच्ची पावर है। ज़िंदगी में आगे बढ़ो, ईश्वर आपके साथ है। बढ़ना ही कर्म है। अपना कर्म करके आप आगे बढ़ रहे हैं। अब किसी की हिम्मत नहीं जो आपको रोक ले। क्यों? क्योंकि ईश्वरीय शक्तियाँ स्वयं आपके साथ हैं। ईश्वर पर विश्वास रखें, कभी भी ऐसा ना फील करें कि आप अकेले हैं। जो बुरा समय था वो जा चुका है। आपके अंदर वो कैपेबिलिटी है, आपके अंदर वो शक्ति है कि आप कुछ भी कर सकते हैं। ईश्वर बहुत कम लोगों को मौका देते हैं, जजमेंट है। ईश्वर ने आपको मौका दिया है, उठो बढ़ो। जो पीछे गए उनको माफ़ करो, अपनी नई लाइफ को शुरू करो। बेवकूफ़ मत बनो, जिंदा दिल बनो, ज़िंदगी को जीना सीखो। पास्ट के दुखों से मत घिरे रहो, प्रेजेंट में जीना सीखो। जब प्रेजेंट अच्छा होगा तो फ्यूचर अपने आप ही अच्छा हो जाएगा। जस्टिस का समय आ चुका है, ईश्वर आपके साथ जस्टिस कर रहे हैं। ईश्वर की शक्ति आपके साथ है। हो सकता है आप माँ के किसी रूप को मानते हैं, माँ दुर्गा के, माँ आदि शक्ति के किसी रूप को आप मानते हैं, क्योंकि बार बार वही शक्ति निकल कर आ रही हैं। उनकी ऊर्जा हमेशा आपके साथ है। आप हमेशा आगे बढ़ते ही रहेंगे। आपकी पेशेंस, आपके चेहरे की चमक, आपके कर्मा आपकी सबसे बड़ी ताकत है। आप एक बहुत ही अच्छे इंसान हैं। कई बार आप हार्डली बोल देते हैं आप, लेकिन कहते हैं जैसे नारियल होता है ऊपर से बहुत कठोर। अगर जो मेल हैं जिनसे रेजोनेट हुई है तो ये मेल्स के लिए है। आप दिखने में ऊपर से नारियल जैसे हैं जिसको बहुत कठोर समझा जाता है, लेकिन अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट हार्टेड है और हमेशा कर्म और धर्म में विश्वास रखते हैं। जो फीमेल्स देख रही हैं वो बहुत ही सॉफ्ट सौम्य हृदय वाली हैं। जैसे चंद्रमा अपनी रोशनी चारों तरफ फैलाता है, वैसे ही आप भी अपनी रोशनी से, अपने प्रेम से अपने घर को सींचती हैं। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी। तो जो ईश्वर ने, आपने ईश्वर पर विश्वास दिखाया, ईश्वर ने आपकी लाइफ में जो चेंज लाया है, अब अपनी शक्ति को वेस्ट मत जाने देना। कार्य करते रहो, सफलता मिलेगी। ज़िंदगी ही तो है ये, ज़िंदगी दुखों का ही नाम तो ज़िंदगी है। हम सब कुछ ना कुछ सफ़र करते हैं, फ़र्क इतना है हम किस चीज़ को कितना पॉजिटिवली लेते हैं। तो आप पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव सोचिए, ईश्वर की कृपा हमेशा आपके साथ रहेगी। और अगर आपको लगता है कि ये रीडिंग आपसे बहुत ज़्यादा रेजोनेट हुई है
और आप किसी तरह का मोटिवेशनल गाइडेंस चाहते हैं, अपना नेम और जिस ईश्वर को मानते हैं उनका नाम लिखकर, उनका मंत्र लिखकर इस वीडियो से जुड़ जाएं। आपको जो गाइडेंस चाहिए आप मुझे लिख कर दें, मैं आपको उसका आंसर करूँगी। जितना हो सकता है मैं अपनी तरफ से कोशिश करती हूँ मैं सबकी मदद कर पाऊँ, लेकिन देखिए मैं भी इंसान हूँ। वीडियो को हाइप और लाइक ज़रूर कीजिएगा। हर हर महादेव।